हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदित्यन। इस वीडियो में हम लोग 6 फंडामेंटली साउंड स्टॉक को हम लोग एनालाइज करेंगे। वो 6 स्टॉक जो है टेक्निकली अभी बहुत वीक है, ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे चुका है। अभी 6 स्टॉक जो है फॉलिंग नाइफ है, ये कहाँ जा कर के गिर सकता है, कहाँ जा कर के रुकेगा अभी कहना मुश्किल काम है। हम लोग को ये 6 स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना है और ऑब्ज़र्व करते रहना है। ये कहाँ जा कर के रुकेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, इसके बाद थोड़ा से बाउंस बैक जब करेगा तब हम लोग इसको अकोमुलेट करेंगे फॉर अ ह्यूज रिटर्न। अभी हम लोग वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले उस लिस्ट में आता है टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी के बारे में तो हम लोग जानते हैं, टाटा ग्रुप का है। हम लोग फंडामेंटल वीडियो भी ऑलरेडी चैनल में डाले हुए हैं, अगर देखना चाहेंगे तो क्लिक करके देख लीजिएगा। और सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स भी ऑलरेडी डाले हुए हैं, वो भी फैंटास्टिक था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तब भी देखिएगा शेयर जो है ब्रेकडाउन दे चुका है। अब इसलिए जो है हम लोग इस लिस्ट में सबसे पहले रखेंगे टाइटन कंपनी का। इसको हम लोग थोड़ा प्राइस एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल के लिए आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, screener.com में भी चेक कर सकते हैं। हम इसमें हमको कोई हम तो नहीं समझते हैं यहाँ ज़रूरत है। ऑलरेडी हम लोग का चैनल देखने से ही टाइटन सर्च करके देख लीजिएगा, आपको सब डिटेल्स आपको इसमें आ जाएगा। अभी हम लोग इसको टेक्निकल केवल देखेंगे। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहाँ देख लीजिएगा, ये तो ब्रेकडाउन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अदर इंडिकेटर्स भी आप देख लीजिएगा, RSI आप देख लीजिएगा, फॉलिंग है। और ये देखिएगा इतना बड़ा रेसिस्टेंस लेकर के जा रहा है, ये तो नीचे जा रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 37.49 है, ये तो वीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। MACD आप देख लीजिएगा, लाल हिस्टोग्राम बन गया और नीला नीचे आ गया, लाल ऊपर चला गया और ज़ीरो का नीचे लगभग आ गया है और देखिएगा नीचे आने का उम्मीद है। अब यहाँ आप देख लीजिएगा EMA का 20 और 50 जो शॉर्ट टर्म का जो बुलिश होना चाहिए था वो 1-2 यहाँ है, वो उसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका है। अब जो है 100 डे मूवी EMA का आसपास देखेगा, ये नीला रन है, उसका टच कर रहा है, अभी जब बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। 200 डे तो अभी नीचे है। अब लगभग 200 डे का नीचे तक आस करके चू करके जा सकता है। इसलिए ये जो अभी डाउनफॉल जो हो रहा है आप समझ लीजिए, यहाँ से ये एक्चुअली बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, 2768 या 70 समझ लीजिए। ये पहले भी ऐसे ही हुआ था, टकरा करके नीचे आया, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। अब जो है पहले तो सपोर्ट यहाँ पे मिल गया था, 2512 पर सपोर्ट मिल गया था। इस बार जो है थोड़ा से ऊपर है। अब देखिएगा कहाँ जा कर के रुकेगा, अभी कहना मुश्किल काम है। जब फॉलिंग नाइफ रहता है ना, वो कहाँ जा कर के रुकेगा कहना मुश्किल काम है। हो सकता है इस सपोर्ट लाइन से जाके रुक जाएगा, या उसका नीचे वाला सपोर्ट लाइन में जा कर के रुक जाएगा, या यहाँ जा कर के रुक सकता है, यहाँ जा कर के रुक सकता है, यहाँ भी एक तो सपोर्ट लाइन है। कहाँ जा कर के रुकेगा ये हम लोग का भी कहना मुश्किल काम है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जा कर के रुकेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, इसके बाद देखिएगा ऊपर जाएगा। तब हम लोग इस रेंज में जब कंसोलिडेशन करेगा तब थोड़ा से यहाँ पे कम वाली में करेगा, जब थोड़ा बहुत देखिएगा इसमें कंसोलिडेशन के ऊपर जब ये बॉक्स पैटर्न के थोड़ा से ब्रेकआउट जब देगा तब हम लोग को इसको अकोमोडेट करना शुरू करना है, वही स्ट्रैटेजी है। अब इसको हम लोग देखिएगा वॉच लिस्ट में रखना है। अब ये मोस्ट प्रॉबेबली या लास्ट सपोर्ट तो यहाँ पे है, हो सकता है यहाँ रुकेगा या हो सकता है यहाँ रुकेगा। अगर उससे भी ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसलिए हम लोग का नंबर 1 में हम लोग का टाइटन शेयर कंपनी जो है ये हम लोग का वॉच लिस्ट में है। हम लोग इसको रोज़ हम लोग का वॉच, इसमें मेरा कहने का ये मतलब है इसमें फंडामेंटली कहीं कोई कमी नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छा पब्लिश किया है, लेकिन फिर भी देखिएगा कंपनी ये शेयर प्राइस जो है नीचे आ रहा है। प्रॉबली ये इट इज़ मेनली ड्यू टू बुल्स एंड बियर्स का जो टकराव होता है, उसमें जो है ऑपरेटर्स जो है जब नीचे आकर के बहुत अच्छा से एक्यूमुलेट कर लेते हैं, इसके बाद देखिएगा बहुत स्ट्रांग बाउंस लेकर के फिर अच्छा वॉल्यूम के साथ देखिएगा रेसिस्टेंस को ब्रेक डाउन करके ऊपर जाते हैं। इस शेयर देखिएगा 2768 या 2770
एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बना हुआ है। ये कई बार टकरा कर नीचे आया है। ये कब ऊपर जाएगा अभी कहना मुश्किल काम है। हम लोग को इस लेवल में कहीं भी देखिएगा नीचे आकर के जब कंसल्टेट करेगा वहाँ अकुमुलेट कर देंगे तो देखिएगा ये एक्चुअली मिनिमम रिस्क का मैक्सिमम रिटर्न का स्कोप बन सकता है। इसलिए हम लोग इस वीडियो बना रहे हैं। हम लोग बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे इस चेन स्टॉक का कैसे कैसे है, कंसल्टेशन हो चुका है या बाउंस होने वाला है और या फर्दर डाउनफॉल होगा, वो हम लोग हर हफ्ता या 3-4 दिन में एक बार हम लोग अपडेट करते रहेंगे सब व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को। इसमें ऐसा करने से देखिएगा रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। अभी हम लोग दूसरा स्क्रिप्ट पे जाते हैं जो फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, टेक्निकली बहुत वीक है। इस लिस्ट में दूसरा स्टॉक है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। LIC हम लोग सब जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, 3.5% ऑफ द स्टेक को बेचा गया था। 920 के आसपास लिस्टिंग हुआ था। इसके बाद देखिएगा स्ट्रांग डाउनफॉल था, फिर थोड़ा बहुत देखिएगा एक पुल बैक रैली था, फिर डाउनफॉल था। ये आकर के 589 या 590 आप समझ लीजिएगा, 590 तक आप यहाँ आकर के सपोर्ट लिया था। अब इसके बाद देखिएगा थोड़ा बहुत देखिएगा ऊपर आया और रिजल्ट आने के बाद देखिएगा सीधे 685 पर पहुंच गया था। हम लोग समझ रहे थे ये पुल बैक रैली जो है ये फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा आने के बाद फिर ये ऊपर का रास्ता तय कर सकता है करके हम लोग सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। न्यूज़ बेस पर जो ऊपर गया था, करेक्शन हुआ, करेक्शन होकर के आप देखिएगा एक सपोर्ट लाइन पर आसपास पहुंच गया 638 का आसपास। 638 का आसपास जो है ये उसी का आसपास देखिएगा अभी आकर के सपोर्ट ले रहा है। अभी कहना मुश्किल काम है, इसी पर आकर के देखिएगा कंसल्टेट करके ऊपर जाएगा या फिर और नीचे आ सकता है। 617 या 18 का आसपास जो है यहाँ भी आकर के सपोर्ट ले सकता है या 590 पर भी आकर के सपोर्ट ले सकता है। ये का और ब्रेक डाउन भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ आप देखिएगा ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे चुका है। जब नीचे आएगा ये कहाँ जाकर के रुकेगा अभी इस स्टेज में कहना मुश्किल काम है। LIC के बारे में हम लोग अच्छा से जानते हैं, मार्केट शेयर उनका अच्छा है, गवर्नमेंट कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अब ब्रेकडाउन दे चुका है, ये कहाँ जाकर के रुकेगा हम लोग ये सब हम लोग आज लिस्ट में ऐड करेंगे। अब इसमें RSI आप देख लीजिएगा, इतना ऊपर गया था, अब देखिएगा ये ब्रेकडाउन दे चुका है, नीचे आना शुरू हो गया, वीक हो गया। और MACD का आप देख लीजिएगा, MACD अभी वीक हुआ है लेकिन क्लियर कट अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, लगभग न्यूट्रल जैसे इसमें दिख रहा है। और EMA भी आप देख लीजिएगा, इसके आसपास देखिएगा टच कर रहा है, अभी कभी भी देखिएगा ब्रेकडाउन दे सकता है। एक बार इस टाइप का ब्रेकडाउन होने के बाद जो है फर्दर ब्रेकडाउन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अब इसलिए जो है हम लोग इसको अच्छा से वॉच करते रहना है, ये कहाँ जा कर के ये डाउनफॉल रुकेगा, कहाँ से फिर कंसल्टेट करेगा, इसके बाद ब्रेकआउट करेगा या फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, फिर नीचे जा कर के फिर कंसल्टेट करेगा, ये हम लोग को देखते रहना है। क्योंकि हमेशा देखिएगा अकुमुलेशन होने के बाद ही देखिएगा ये शेयर प्राइस जो है ऊपर जाने के लिए रहता है। अब इस एरिया में देखिएगा कहीं अकुमुलेशन या कंसोलिडेशन कहीं दिख नहीं रहा था, इसलिए जो है ऊपर का लेवल पे ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। अब जो है इसको हम लोग को दूसरा नंबर का टाइटन के बाद LIC को भी हम लोग का वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। अब कॉन्स्टेंटली वॉच करते रहना है ये कहाँ जा कर के ये फॉल रुकेगा। अभी हम लोग तीसरा कंपनी पर चलते हैं। इस लिस्ट में तीसरा कंपनी है शेषशाही पेपर एंड बोर्ड्स। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। शेषशाही पेपर एंड बोर्ड्स जो है पेपर इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा स्टॉक है। हम लोग अपने चैनल में ऑलरेडी ये सब क्वार्टरली रिजल्ट प्लस फंडामेंटल एनालिसिस सब अपलोड किए हुए हैं, आप देखना चाहेंगे तो क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें कंपनी में कहीं कोई कमी नहीं है। पेपर इंडस्ट्री में ऐसे ही देखिएगा एक टेल विंड लगा हुआ है और शेषशाही पेपर जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छा किया है और फ्यूचर अभी 2 साल तक मेरा व्यू में कहीं कोई कमी नहीं है। कहीं अभी
हमको कहीं नेगेटिव न्यूज़ या बैड न्यूज़ देखने के लिए नहीं मिला, तब भी देखिएगा शेयर में देखिएगा ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है। अब 7% देखिएगा डाउनफॉल, ये जो आप देख लीजिएगा कैंडल जो है अलॉन्ग विथ वॉल्यूम देखिएगा बहुत अस्टानिशिंग लगता है। अब जो है ये सब शेयर मार्केट में कुछ भी संभव है, हम लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी का रूप से ही लेना है। इसमें आप देख लीजिएगा ये 347 रुपीज़ जो है ऑलरेडी 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई भी था। इसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन से टकरा करके देखिएगा नीचे आ रहा है। ये एक तो था 316 जो है एक अच्छा सपोर्ट था, अभी रेसिस्टेंस बन गया। अब जो है एक बचा है 277 रुपीज़ 50 पैसे, ये एक सपोर्ट बचा है। ये जो फॉल है, जो स्टीप फॉल है, ये देखिएगा फिर यहाँ आकर के चकरा कर फिर नीचे आ सकता है। इसका नीचे जो है 268 का है, 259 का है, 240 तक का यहाँ है। अब ये कहाँ जा कर के रुकेगा ये कहना मुश्किल काम है, इसलिए हम लोग इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। शेषशाही पेपर बोर्ड्स हम लोग बाकी इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। RSI आप देख लीजिएगा क्या हाल देखिएगा, नीचे आ चुका है, बहुत ये रेसिस्टेंस दे करके आ गया, ये तो वीक हो गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 43.03 बता रहा है। MACD आप देख लीजिएगा, लाल हिस्टोग्राम कितना स्ट्रांग बन गया, और भले ठीक है ज़ीरो को ऊपर हो, लेकिन ये नीला जो है लाल का नीचे आ गया, ये भी देखिएगा वीक हो चुका है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये स्ट्रक्चर तो हम लोग का बहुत अच्छा से दिख रहा है, और ये दोनों EMA का 2050 जो है ये दोनों का नीचे ऑलरेडी आ चुका है, केवल ये दोनों बचा हुआ है 100 और 200 का। अब जिस ढंग से आएगा ये आकर के देखिएगा, ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, उसका आसपास आकर के सपोर्ट ले सकता है, इसलिए जो है 259 पर भी जाके रुक सकता है, ये 240 पर भी जाके रुक सकता है। अभी इस स्टेज में कहना मुश्किल काम है, इसलिए हम लोग को इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। इसके बाद हम लोग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना है कॉशियसली। अभी हम लोग चौथा स्क्रिप्ट पर जाते हैं, फंडामेंटली साउंड स्क्रिप्ट बट टेक्निकली। चौथा कंपनी इस लिस्ट में जो है रिलैक्सो फुटवियर, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख लीजिएगा। ये ऑल टाइम हाई बनाया था 1374, यहाँ से देखिएगा लगातार देखिएगा लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आ रहा है। यहाँ देखिएगा अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था इस एरिया के ऊपर, लगभग 1000 के आसपास देखिएगा कंसोलिडेशन हुआ था। फिर देखिएगा अब इस सपोर्ट को भी तोड़ करके नीचे आ चुका है। 922 जो है एक अच्छा सपोर्ट साबित हो रहा था, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा, लेकिन अभी तोड़ करके नीचे आ गया। अभी 889 के आसपास है, 890 समझ लीजिएगा, 890 के आसपास है। ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका है इस सपोर्ट का भी, अभी वो रेसिस्टेंस बन गया है। अब दूसरा एक सपोर्ट आप देख लीजिएगा 821 का, यहाँ भी कंसोलिडेशन है, हो सकता है यहाँ आकर के भी रुक सकता है, हो सकता है इसको भी ब्रेकडाउन दे करके 572 तक के भी आ सकता है। ठीक है, फंडामेंटली इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा से वीक था, आई डोंट से नो, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा फॉल जो है लगभग लग रहा है ये आधा एली हो जाएगा, लगभग 40% डिस्काउंट पे लगभग मिल रहा है, और हो सकता है 50% डिस्काउंट पे भी मिल सकता है जिस ढंग से ये फॉल हो रहा है। कंपनी का फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है। और कभी कभी देखिएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत देखिएगा ऊपर नीचे होते रहता है, वीक क्वार्टर्स रहता है, स्ट्रांग क्वार्टर्स रहता है। अब जो है ये सब ऑपरेटर्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, वो उससे जब वीक रिजल्ट आता है इतना बेचना शुरू कर देते हैं, बहुत नीचे ला करके छोड़ देते हैं। जब क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आता है देखिएगा इतना ऊंचा ले जा कर के चढ़ा देते हैं। सब ऑपरेटर्स जो है बुल्स एंड बियर्स का जी खेल है। अब हम लोग इसको पैरामीटर्स को थोड़ा देख लेते हैं, इंडिकेटर्स कैसे क्या बोल रहा है। RSI आप देख लीजिएगा क्या हाल है, बाप रे बाप, देखिएगा कितना वीक हो चुका है, 33.75 बहुत वीक हो चुका है। अब MACD भी आप देख लीजिएगा, ज़ीरो का कितना नीचे आ चुका है, और लाल का नीचे ब्लू आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब यहाँ भी देख लीजिएगा, सब देखिएगा इंडिकेटर्स जो है ऊपर है, प्राइस नीचे आ चुका है, ये भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 इसका नीचे आ चुका है, इसलिए कहाँ जा कर के रुकेगा अभी कहना मुश्किल काम है। हो सकता है 821 पर भी जाके रुक सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है,
या 572 का भी आ सकते कर सकता है कहीं भी। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स का जो वीक क्वार्टर था उसको वजह से इतना पनिश करना थोड़ा सा ये लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको अपॉर्चुनिटी का रूप में देखेंगे, वॉच लिस्ट में रखेंगे। ये कहाँ जा कर के रुकेगा फिर कंसल्टेट करेगा वो हम लोग देखते रहेंगे। फिर जब थोड़ा बहुत देखेगा ब्रेकआउट जब देना शुरू कर जाएगा तब हम लोग इसको अकोमुलेट कर लेंगे, सो दैट जो है ये एक एक करके रेसिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जा सकता है। हम लोग का रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल सकता है, सेफ इन्वेस्टमेंट भी है। और ये ज़्यादा जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये तो बाउंस बैक तो करना ही करना है, इसमें क्या सोचना है। रिलैक्सो में जो पैसा हम लोग जो लगा रहे हैं ये लगभग बहुत कम रिस्क का खेल है, इसलिए हमको नहीं लगता है रिलैक्सो का जो भी वीक क्वार्टर है उसको लेकर कितना होना है, इसलिए हम इसको काशियसली वॉच करते रहेंगे। वॉच लिस्ट में तो हम लोग इसको अब कॉन्स्टेंटली वॉच करते रहेंगे। अभी हम लोग पांचवा स्क्रिप्ट पर पास जाते हैं। पांचवा स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट के बारे में हम लोग सब जानते हैं क्या रिटर्न दिया है, सब लोग आप सब कुछ हम लोग जानते हैं। ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख लीजिएगा। ऑल टाइम हाई में 3019 आप समझ लीजिए, लगभग 3019 था ऑल टाइम हाई में। 52 वीक हाई में भी 2700 आप समझ लीजिएगा, लगभग 2690 आप समझ लीजिएगा, ये 52 वीक हाई है। अब देखिएगा इतना ऊपर से फर्स्ट क्लास गया था अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के, इसके बाद देखिएगा लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। अब लेकिन इसके बाद यहाँ आने के बाद इसके बाद देखिएगा बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। अब देखिएगा यहाँ से फर्स्ट क्लास देखिएगा अपर टॉप अपर, ये बेबी पैटर्न है, अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के यहाँ गया, इस रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया 2376 को। अब इसके बाद जो है गैप डाउन के साथ देखिएगा नीचे आया, यहाँ से देखिएगा एक सपोर्ट लिया 2074 का, फिर थोड़ा बहुत देखिएगा ऊपर गया। अब नॉर्मली कोई भी देखिएगा ये तो अपर टॉप अपर बॉटम, ये तो अभी नीचे ब्रेक नहीं हुआ, फिर देखिएगा ऊपर चला जाएगा करके, ऐसा नहीं लग रहा है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, ये गैप डाउन के साथ नीचे आया। अब देखिएगा ये सपोर्ट को 2074 को ये ब्रेक डाउन देने का ही ज़्यादा चांस है, ब्रेकअप से ज़्यादा। ब्रेक डाउन होकर के कहाँ जा कर के रुकेगा ये हम लोग को कहना है, देखना है, क्योंकि अभी नहीं लग रहा है ये देखिएगा यहाँ आकर के फिर ये ऐसा उठ जाएगा, क्योंकि इस टाइप का जो भी हुआ है फिर यहाँ जा कर के रिवर्स हो गया, ऊपर नहीं गया है। अगर इस टाइप का आएगा तो देखिएगा फिर ऊपर जाना चाहिए था, नहीं हुआ, इसलिए ब्रेक डाउन होने का ही पूरा चांस है। बाकी इंडिकेटर्स भी आप देख लीजिए, RSI आप देख लीजिएगा इतना फॉल है, प्लस वॉक करके फिर आ गया है तो वीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 39.46 है। MACD आप देख लीजिएगा किस ढंग से लाल हिस्टोग्राम बना, फिर जो है ज़ीरो का नीचे भी आ चुका है, ब्लू लाइन नीचे है, इस तो वीक है। और EMA में चारों EMA देखिएगा ऊपर है, प्राइस नीचे आ चुका है, इसलिए ये भी वीक है। इसलिए जो है इस चार्ट में अभी का जो प्राइस एक्शन है उसको बुलिश मत समझिएगा, ये ब्रेकडाउन है, ये बेरिश पैटर्न ही है। ये नॉर्मल केस में ये अभी जो सपोर्ट ले रहा है उसको थोड़ेगा नीचे ही आने का उम्मीद है। कहाँ जाकर के रुकेगा, कहाँ जाकर कंसल्टेट करेगा वो हम लोग को देखना है। ये स्विंग जो है यहाँ से शुरू हुआ था, अब इसलिए कहीं भी यहाँ भी आकर के रुक सकता है, यहाँ भी आकर के रुक सकता है, या उसका नीचे भी ब्रेकडाउन होगा तो जा सकता है। लेकिन इतना आप याद रखिएगा, दीपक नाइट्रेट जो है एक फैंटास्टिक स्ट्रिप है और ब्यूटीफुल रिटर्न दिया है पास्ट में, इसलिए ये जो भी फॉल हो रहा है ये टेम्परेरी है, ये कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा, फिर देखिएगा बाउंस बैक करेगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। ये तो लो रिस्क और हाई रिटर्न का ही स्ट्रैटेजी है, हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। जितना नीचे आता है हम लोग वॉच करते रहना है, कॉशियसली वॉच करते रहना है। नीचे जब आएगा, जब कंसल्टेट करेगा, फिर जब ब्रेकआउट देगा, फिर हम लोग इसको अक्यूमुलेट करना शुरू कर देना है। 5 स्टॉक अभी हम लोग देख चुके हैं, फंडामेंटली साउंड स्टॉक और टेक्निकली बहुत वीक हो और ब्रेकडाउन दे चुका है वो। और छठा स्टॉक अभी हम लोग लास्ट स्टॉक जो है अभी अगला स्लाइड में देखें। 6th स्टॉक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, NBFC का बेहतरीन स्टॉक है, कहीं इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है।
फ्यूचर का जो अप ट्रेंड है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, अभी टेम्परेरली ये बहुत वीक है। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख लीजिएगा। ये 8054 जो है, 8054 जो है ये अभी ऑल टाइम हाई का है। और इसके बाद भी देखिएगा 7610 ये आया था, फिर 7610 को टक्का ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ से देखिएगा लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के नीचे आ गया था, ये सेकंड वेव का वजह से, थर्ड वेव आप समझ लीजिए। यहाँ आकर के फिर देखिएगा एक चैनल के अंदर अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के गया, यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, फिर देखिएगा लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के अब जो है ये बॉक्स पैटर्न था, ये बॉक्स पैटर्न का अंदर बहुत अच्छा से कंसोलिडेट हुआ है। अब ब्रेकआउट देना चाहिए था ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ब्रेक डाउन दे दिया है, आप देख लीजिएगा। अब बाकी सब पैरामीटर्स भी हम लोग देख लेते हैं। पहले जो है इंडिकेटर्स RSI जो है आप देख लीजिएगा, रेसिस्टेंस कितना ढंग से देखिएगा टकरा करके नीचे आ जाता है। अब तो बहुत वीक हो गया, 34 पॉइंट तो वीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। MACD आप देख लीजिएगा, ये भी देखिएगा वही हाल है, ज़ीरो का नीचे भी है और नीला जो है नीचे आ चुका है, ये भी वीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चारों पैर ये जो है EMA जो है वो सबका नीचे देखिएगा प्राइस आ चुका है, इसलिए हर एंगल से इस पर वीक है, इसमें कहीं कोई हम लोग को सोचना नहीं है। लेकिन NBFC में बेहतरीन NBFC जो है बजाज फाइनेंस है। अब थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिजल्ट तो मेरे ख्याल से ठीक ही था, लेकिन कुछ एनालिस्ट कुछ क्वेश्चन किया हुआ था। अब ये सब तो चलते रहता है, लेकिन अब बेसिकली क्या है, ये ब्रेकडाउन दे चुका है, अब हर चीज़ का नीचे आ चुका है। अब ये कहाँ जाके सपोर्ट लेगा कोई कहना मुश्किल है। 6700 पर भी सपोर्ट ले सकता है, 6400 पे सपोर्ट ले सकता है, 6100 से भी सपोर्ट ले सकता है, वो और नीचे भी आ सकता है, अब कहना मुश्किल काम है। एक बार ब्रेकडाउन देने के बाद आप समझ लीजिए ये कहीं कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकडाउन दे सकता है, ये पॉसिबिलिटी इज़ नॉट रूल्ड आउट। लेकिन हम लोग को इसको कॉशियसली वॉच लिस्ट में रखना है। ये ब्रेकडाउन जो है कहाँ तक जाकर के रुकता है, कहाँ जाकर के रिवर्स करता है। रिवर्स करने से पहले एक बार कंसोलिडेशन तो करेगा ही करेगा, हम लोग और कॉशियसली वॉच करेंगे और फिर फर्दर ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट देगा वो हम लोग देखेंगे। अगर ब्रेकआउट देगा तो देखेगा, फिर हम लोग इसको अकोमुलेट करना शुरू कर जाएंगे। वही है कि चेयो स्टॉक जो है लो रिस्क हाई रिटर्न वाला स्ट्रेटेजी के साथ है। अब फंडामेंटली देखिएगा बहुत साउंड है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा से वीक हो सकता है, आप रीज़न से देखिएगा करने का लायक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, ब्रेकडाउन हुआ है। अब जब इसको बाउंस बैक करेगा, रिवर्स करेगा, अब देखिएगा ह्यूज रिटर्न हो सकता है और विथ लो रिस्क, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे और कॉशियसली मॉनिटर करते रहेंगे। इस वीडियो केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। जिस स्क्रिप्ट के बारे में एनालाइज कराया गया है वो ट्रेड करने का रिकमेंडेशन भी नहीं है या इन्वेस्टमेंट करने का भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन द स्क्रिप्ट्स व्हिच वर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।